नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग मुखर्जी नगर की बेहतरी, यहाँ की रेसिडेंट्स की सुरक्षा तथा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो छात्रों की सुरक्षा के लिए काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं। उसी मुहिम में हम सब बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अभी भी मुखर्जी नगर में अवैध कार्य, अवैध कोचिंग, अवैध पीजी, अवैध लाइब्रेरी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको एमसीडी तथा अन्य अथॉरिटी का सहारा मिल रहा है। अगर सहारा ना मिलता तो कैसे खुल जाते कोर्ट के आदेश के बावजूद। 25 जुलाई 2023 को कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो मुखर्जी नगर में या पीजी या लाइब्रेरी, पीजी के लिए अदर कमर्शियल एक्टिविटी उन्होंने कह दिया था। MPD 2021, UBBL 2016 अपडेटेड इन 2020 और फायर एनओसी नहीं है तो उसको 60 दिन के अंदर बंद किया जाए। MCD ने किया भी, लेकिन वो कोर्ट को दिखाने के लिए, माननीय न्यायालय को दिखाने के लिए बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद फिर खुल गया। ये सब सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। तो हम लोगों ने 3 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट डाला था और उसमें लिस्ट दिया था कि कितने यहां अवैध तौर से पीजी, लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस को कि इसका रिप्लाई पैरावाइज दीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला, हमारे एडवोकेट ने एप्लीकेशन डाला, उसी तरह से पैरावाइज आप आंसर दीजिए। उस आंसर में एमसीडी या जो भी डीएफएस फंसेगी, क्योंकि जहां जहां चल रहा है उसका लिस्ट है उसके पास। तो अब मेरे पास भी कई सारे कॉल आए हैं और इन लोगों को पता है कि सर्वे होगा, जांच किया जाएगा कि क्या जो स्वेच्छादान द्वारा दिया गया डिटेल है वो सच है। इसलिए एमसीडी ने पहले से सबको इन्फॉर्म कर दिया, भाई खाली कर दो कुछ दिनों के लिए, मैं फोटो खींच लूं, फोटो खींचने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से चला लेना। आखिर ये क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? ऐसा आप क्यों मेहरबान हो रहे हैं एमसीडी के लोग? कोई प्रेशर है आप पे या कुछ और? क्या मामला है? क्यों दिल्ली फायर सर्विस और एमसीडी इस तरह से मेहरबान हो रहे हैं? बात पते की है, बात सोचनीय है। आपने देखा होगा गत 31 अगस्त को एक बिल्डिंग सावित्री भवन में आग लग गई। वो भी स्विच ऑन करते, एसी का स्विच ऑन किया, नीचे मीटर में आग लगे, भयावह आग थी। अगर उस समय बच्चे ज्यादा होते तो चांद से क्या हो सकता था। लोगों ने आनंद फानंद में बोर्ड हटाया, लेकिन हमारी टीम ने बिफोर एंड आफ्टर का फोटो जीपीएस कैमरा से खींचा हुआ है। अब बात आती है कि आपने कह दिया कि भाई आप हटा लो, क्लास से सब कुछ हटा लो, लाइब्रेरी खाली कर दो, पीजी खाली कर दो, इंस्टीट्यूट खाली कर दो, हम फोटो खींच लें, अपना फर्ज निभा लें, इसके बाद जो हमारा रिश्ता है वो फिर से बरकरार रहेगा। लेकिन वो ये कहना नहीं भूल गए कि आप कब तक ये सब करते रहोगे, आंख मिचोली कब तक करते रहोगे? नहीं करो। मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, पीजी वाले, लाइब्रेरी वाले से कहता हूं, आप सब लोग भी मेरे हितैषी हैं, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। आप सब लोग एक अच्छे जगह पे चले जाए जहां पे छात्र की सुरक्षा के मापदंड से सब कुछ अवेलेबल हो, वहां जाए। जहां की केबिन में ना रखा जाए, जहां की एक 25 गज के मकान में 10-20 बच्चे को बिठा के नहीं रखा जाए, जहां एक छोटे से कमरे में 150 लोगों की क्लास ना किया जाए, आप वहां चले जाए और व्यवस्थित ढंग से फायर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आप क्लासेस लें, आप लाइब्रेरी चलाएं, आप पीजी चलाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी एमसीडी के कहने पे या किसी के कहने पे तात्कालिक खाली करते हैं और फिर चलाते हैं, तो सोचिए ये इन्फॉर्मेशन तो फिर जाएगा, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने के लिए आएंगे, फुटफॉल तो होगा। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा दिल्ली पुलिस की लगी हुई है। अंतिम में क्या होगा? हम लोग मांग कर देंगे कि सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाइए कि कहां कहां बच्चे जा रहे हैं। बच्चे मासूम हैं, वो बेचारा अनजान है, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कीजिए आप प्लीज। और मैं कहूंगा ये जो रिश्ता निभा रहे हैं, चाहे कोई भी निभाए,
ये रिश्ता ना निभाए। सभी से निवेदन है कि आप ऑथराइज तरीके से चले। आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई एमसीडी वाले, कोई दिल्ली फायर सर्विस वाले आके अगर कहते हैं कि कुछ दिन के बाद फिर चल जाएगा, ये सोचिए वो अपना जेब सिर्फ गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको फिर परेशानी होगी, आपने पिछले 2 साल में देखा है। तो ऐसे काम नहीं कीजिए, वैध तरीके से चलाइए। मुखर्जी नगर जिस काम के लिए है उस काम के लिए रहने दें। मुखर्जी नगर एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है, उसको रेसिडेंशियल कॉलोनी रहने दें। मुखर्जी नगर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर शॉप्स के लिए है, मेजनाइन बेसमेंट गोडाउन के लिए है, एबव 2 फ्लोर जो है वो ऑफिसेज के लिए, स्मॉल ऑफिसेज के लिए, उसको उसी के लिए रहने दें। वहां पे दूसरा व्यापार ना चलाएं। बस यही कहूंगा, आप किसी के बात में ना आए। आज हो सकता है आप खाली करके फोटो खिंचवा लेंगे और आपको हो सकता है रिश्वत भी देना पड़े, लेकिन फिर कल फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। कब तक आप रिश्वत देते रहेंगे? कब तक इन सब के बहकावे में आएंगे? कुछ दलाल एक्टिव है, कुछ दलाल मुखर्जी नगर में कहता है अरे कुछ नहीं होगा, हमारा एमसीडी से भी सेटिंग है, डीएफएस से भी सेटिंग है। लेकिन कोर्ट के आदेश सबको मानना पड़ेगा आज न कल। इसीलिए निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें, वैध तरीके से चलें। हम आपके साथ हैं, आप वैध तरीके से चलेंगे, हम आपके साथ हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई एमसीडी, कोई डीएफएस, कोई अगर कह देता है कि आज खाली कर दो फिर से चलाओ, और सबसे बड़ी बात मकान मालिक, उन मकान मालिक का जिनको पता है फिर भी किराए पे दे देते हैं इंस्टीट्यूट वाले। अरे आप और किसी को देना। आप छोटे छोटे केबिन बना के बच्चे को नहीं रखें। आप 3 BHK में बच्चे रखें, जैसे आप रहते हैं, जैसे आप फैमिली के 5-6 मेंबर रहते हैं, उसी तरह उसको भी रखें। उनको भी जीने दें, उनको भी जीने का हक है। आप किराए लेते हैं, आप उसमें 20 के बेड लगा देते हैं एक फ्लोर पे और 20 बच्चे को रखते हैं, ये जायज तो नहीं है ना। इसीलिए कहता हूँ कोर्ट के आदेश का पालन करें। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा हुआ है, एमसीडी को ये पालन करना ही पड़ेगा। आप अगर किसी को कोई चीज दे के, रिश्वत दे के ये काम कराते हो तो आप सोचिए आप अपना पैसा भी कमा रहे हैं और साथ में समय भी गंवा रहे हैं। मिलना कुछ नहीं है। कोर्ट जो आदेश करेगी उसका पालन ही करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।